ये तलवारबाजी नहीं रही, ये फेंसिंग यानी शमशीरदनी आर्ट हो गया। ये 1896 में पहले ओलंपिक हुए थे जब फेंसिंग मौजूद थी, और पाकिस्तान में ये 1998 यानी 102 साल बाद पहुंची। डर नहीं लगता तलवार इतनी ख़तरनाक होती है, इतनी डेंजरस होती है, इतना ख़तरनाक खेल खेल रही? अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिफ शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची की ऐसी बाहिम्मत लड़कियों से जो कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक खेल तलवारबाजी खेलती हैं। न सिर्फ ये खेल खेलती हैं, सीखती भी हैं और मुख्तलिफ मुकाबलों में भी हिस्सा लेती हैं। मेरे साथ आज महविश मौजूद हैं, महविश से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महविश, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, तलवारबाजी ये इतना ख़तरनाक खेल शौक़ कैसे हुआ? 2019 में जब हमारे स्कूल में कैंप लगा था 4 डेज़ का, तो फिर मैंने इस कैंप को ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद 17 डेज़ का कैंप लगा, सर संजीव रामा नेपाल से हमें ट्रेनिंग देने आए थे। फिर मैंने वो भी कैंप ज्वाइन किया। फिर सैटरडे संडे इस क्लब को ज्वाइन किया। फिर मैंने लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह खेले, इंटर स्कूल वगैरह, इंटर कॉलेजेस। तो अब मैं जाके यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग भी करवाती हूँ और ख़ुद भी ट्रेनिंग करती हूँ। अच्छा महविश, ये तलवारबाजी जो होती है कितनी मुश्किल होती है? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें? भी यकीनन कोई क्लासेस होती होंगी, कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगी, तो क्या क्या होता है इस तलवारबाजी में? इसमें 3 वेपन्स होती हैं, फॉयल, सेबर और एपे। तीनों के अलग अलग स्टाइल होते हैं। फॉयल जो होता है वो 33% बॉडी के होता है, और जो है ना सेबर होता है वो 15% बॉडी होती है, और एपे जो होती है वो फुल बॉडी कंटेस्ट होता है। मैं खेलती हूँ सेबर और फॉयल, और मैं सेबर की ट्रेनिंग करवाती हूँ। फॉयल और एपे की ट्रेनिंग अभी मेरी चल रही है। फिर जब मैं उसकी ट्रेनिंग कर लूँगी तो फिर मैं उसकी भी ट्रेनिंग करवाऊँगी। अच्छा महविश, ट्रेनिंग करवाते हुए कितना अर्सा हो गया? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप ट्रेनिंग करवा रही हैं? और डर नहीं लगता तलवार इतनी ख़तरनाक होती है, इतनी डेंजरस होती है, इतना ख़तरनाक खेल खेल रही? नहीं, डर तो नहीं लगता। 1 साल हो गया मुझे ट्रेनिंग करवाते हुए इधर, और 3 साल से हूँ मैं इधर। तो 2-2.5 साल मैंने खुद ट्रेनिंग की है, अब मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ यहाँ पर बच्चों को। डर तो नहीं लगता, वो उसमें एक लोहे की तो होती है, इसमें इतना डर की बात तो नहीं। मुझे अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं महविश से ट्रेनिंग लेते हुए, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इनसे। अगर कोई हमारे मेल ट्रेनर होता तो हम उनसे ज़्यादा इतना जल्दी नहीं सीख पाते जितना फ़ीमेल ट्रेनर से सीख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड करती हैं, बहुत फ्रेंडली हम लोगों को सिखाते हैं। अच्छा, तो क्या क्या सीख लिया है आपने और आगे क्या प्लानिंग्स हैं? क्या क्या करती हैं इसके अलावा? क्योंकि तलवारबाजी के अलावा यकीनन स्टडी भी कर रही होंगी या कुछ और, तो क्या कर रही हैं आजकल? मैं अभी सैबर की प्लेयर हूँ, और सैबर में मैं अभी जीत कर भी आई थी। इंटर स्कूल हुए थे तो जब मैंने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया था। और जो है अभी मैं फॉइल भी सीख रही हूँ महविश से ही, और सर भी मुझे सिखा रहे हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं दोनों वेपन्स खेलूँ, और जो है अपने टीचर्स का, अपने सर का, अपनी ट्रेनर का, सबका नाम रोशन करूँ। और अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ, और अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा A ग्रेड बना है। जी, ये थी मेरे साथ कराची की बाहिम्मत लड़कियां जो कि तलवारबाजी में अपनी मिसाल आप हैं। इनके जो ट्रेनर हैं इस एकेडमी के, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस एकेडमी में कितनी लड़कियां और लड़के ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और मज़ीद कितने जो है ट्रेनिंग हासिल कर पास आउट हो चुके हैं। मेरे से इस वक्त मोहम्मद तकी साहब मौजूद हैं जो इस एकेडमी के ट्रेनर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, ये जो तलवारबाजी है कितनी ख़तरनाक है, और कराची में ये मेरे ख़्याल से पहली ही एकेडमी है जो कि लड़कियों को तलवारबाजी सिखा रही है। तो ये आइडिया कहाँ से आया कराची में एकेडमी बनानी है, लड़कियों को ट्रेनिंग सिखाने वाली है, और महविश जैसी बाहिम्मत लड़कियों को ट्रेन करके आगे लेके आना है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके? नहीं, ये तो खैर बहुत पुराना खेल है, और तलवारबाजी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो तो आपको पता है जंग जदल में होता था। तो अब ये तलवारबाजी नहीं रही, ये फेंसिंग यानी शमशीरदनी आर्ट हो गया। ये शमशीरदनी, उसकी वजह ये है कि पहले जंग जदल में तलवारों से गर्दनें उड़ती थीं तो मारा जाता था जैसे। अब ये मारने के लिए नहीं है, ये जिस्म पे सिर्फ हल्का सा टच करके और खेलने के हिसाब से इसको बनाया गया, तो उसका नाम फेंसिंग दिया गया। उसको हम शमशीरदनी कह सकते हैं। और ये पहले ओलंपिक में 1896 में जो 1896 में पहले ओलंपिक हुए थे जब फेंसिंग मौजूद थी, और पाकिस्तान में ये 1998 यानी 102 साल बाद पहुंची है। जी, हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको जब 1 सेंचुरी गुजर गई, और जब भी शुरू नहीं हुई, शुरू ये हुई है 2015-14 से। 14-15 से तो ओलंपिक की एसोसिएशन जो है, हमारी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने फेडरेशन जब बन गई तो उन्होंने कहा कि भाई इसको शुरू करना है। तो बस हमने पहला इंटर स्कूल कराया, और इंटर स्कूल जब 2016 में हुआ
तो उसमें भी इत्तेफाक ये है कि मेरे पहले तो समझ में नहीं आता था कि बच्चियां ज़्यादा आ रही हैं और लड़कों के मुकाबले में। तो बाद में एहसास हुआ मुझे कि ये ज़रा सेफ्टी वाला खेल ज़्यादा है। इसमें लिबास इस तरह से है कि कवर्ड हो जाता है, मास्क कवर्ड कर लेता है, तो बच्चे जो है ना ज़्यादा सिक्योर महसूस करती हैं और खेलते हुए जैसे उनको खुल के खेल लेती हैं। वरना अमूमन बहुत सारे खेल ऐसे हैं मार्शल आर्ट के जिसमें बच्चियाँ मास्क की जगह हिजाब पहनती हैं, लेकिन फिर भी वो फाइट करते हुए थोड़ा सा वो रहती हैं, झिझक में रहती हैं। तो मैंने ये नोट किया, तो इसकी वजह से हमारे बच्चियों ने और बच्चों ने फिर खैर काफ़ी आगे तक आ गए। वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप खेली है मेरे लड़के ने, और 2 लड़कियाँ इससे पहले जो, अब तो एक की तो शादी हो गई और एक की ज़ाहिर है अब एक वक्त आता है कि बच्चियाँ छोड़ देती हैं, तो वो साउथ एशियन गेम में खेल कर आई हैं। तो बच्चियों का तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी अच्छा स्कोप है और ये खेलेंगी, बहुत अच्छा खेलेंगी। तो आगे की क्या प्लानिंग्स बनाई हुई हैं? कितने बच्चों को पास आउट करके यहाँ से निकालना है और किस लेवल तक इनको लेके जाना है? देखें, इस वक्त तो इंटरवर्सिटीज़ हो रही है, कराची यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ भी खेल रही हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी फेंसिंग हमने नहीं पहुँचाई है, वहाँ पर वो चाह रहे हैं कि वहाँ पर भी हम एकेडमी और क्लब खोलें। तो अब यहाँ से जो बच्चियाँ निकलती हैं कोई ना कोई नेशनल इंटरनेशनल खेल ही लेती हैं, और जहाँ तक इस बात ताल्लुक़ है कि कहाँ तक जाएंगी तो ये इनकी अपनी ऊपर है कि ये कहाँ तक खेल सकती हैं, इनकी अपनी हिम्मत है। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि हमें अब ज़रूरत पड़ गई है कि इतनी बच्चियां हमसे रब्ता कर रही हैं, बच्चे पेरेंट्स रब्ता कर रहे हैं कि मुझे और भी क्लब खोलने हैं या एकेडमी कायम करनी है। साथ साथ मुझे दूसरे शहरों से भी, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और सक्खर और लाड़काना से भी है ये। तो अब इंशाल्लाह इन तमाम जगहों पर खिलाएंगे और आने वाले सिंध गेम्स के लिए मैं इन तमाम बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। बच्चियों की टीम भी खेलेगी और बच्चों की भी खेलेगी। अच्छा तकी साहब, ये एक मुनफरिद गेम बन चुका है, तो हुकूमती सतह पर इसको कितनी पज़ीराई हासिल होती है? हुकूमती किसी वक्त ने किसी ने आपसे रब्ता किया हो, कितना इसको प्रमोट किया जाता है हमारी गवर्नमेंट लेवल पर? देखें, अभी इसको मैं अगर ये कहूँ तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने तो बिल्कुल भी इसको आज तक कुछ नहीं किया, जबकि साउथ एशियन गेम 2019 में हुए थे और उसमें हमने एक मेडल दे दिया। साउथ एशियन गेम में पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक मेडल आया है इंडिविजुअल और एक आया टीम इवेंट की सूरत में। पाकिस्तान की टीम रिप्रेजेंट कर रहे थे कराची के बच्चे भी, और कराची का बच्चा कैप्टन था और उसी ने इंडिविजुअल भी खेला तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल दिया, और टीम को भी खिलाया तो टीम को भी दिया। अब वो साउथ एशियन गेम्स का मेडल जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अपने पास लगा लिया, लिख लिया कि भाई फेंसिंग में मेरे पास मेडल है, लेकिन अभी तक उन्होंने सपोर्ट नहीं किए फेडरेशन को। लेकिन जहाँ तक सिंध स्पोर्ट बोर्ड का ताल्लुक़ है तो इन्होंने हमें 2 दफ़ा इंटर डिवीज़न करवा दी हमारी। इसकी वजह से कराची में और कराची के साथ साथ दूसरे शहरों में खेल कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन कराची में तो खैर बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सिंध के तमाम शहरों में ही खेल हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिंध स्पोर्ट बोर्ड जो है हमारी काफ़ी अच्छी तरह से मदद करने की तैयारी कर रहा है और वो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा तकी साहब, आखिर में जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो बच्चे आपको देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? और आगे की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? कहीं और नई एकेडमी बनाने चाह रहे हैं, कहीं और कुछ इस तरह के इरादे रखते हैं? देखिए, मेरे पास एक ही मैसेज है और वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने सेनेट में किया था या कौमी असम्बली में उठा था कि जब ओलंपिक हो रहे थे तो पाकिस्तान ओलंपिक से महरूम क्यों है, कि ओलंपिक मेडल से महरूम क्यों है? तो वो ओलंपिक मेडल से इसलिए महरूम है कि हमारे बच्चों के लिए मैसेज है ये कि उस मैसेज को समझें। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास पाकिस्तान में हमारी यूथ इस तरह तैयारी करे कि ओलंपिक के मेडल आ सकें, चाहे कोई भी आए, गोल्ड आए, सिल्वर आए, ब्रॉन्ज आए, लेकिन ओलंपिक का आए। तो हमारे बच्चे जो है ना खेल का इंतखाब करते हुए ये नहीं देखते कि ये ओलंपिक खेल है या नहीं है। मेरा कहना यह है उनसे कि वो सिर्फ ओलंपिक खेल का इंतखाब करें। जब उनकी एज होती है 16 साल, 15 साल, 14 साल, 18 साल, 19 साल, तो ये वो एज होती है कि जिस एज में वो बहुत कुछ कर सकते हैं और निकल सकते। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये खेल ऐसा होगा कि इनफरादियत रखेगा और लोग होप लगाएंगे कि हमारा फेंसिंग निकालेगा मेडल, फेंसिंग मेडल निकालेगा इंशाल्लाह। जी, मेरे साथ तकी साहब मौजूद थे। इसी स्टोरी के साथ अपने मेज़बान आतिफ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।